क्या आपको सवाल पूछना पसंद है? आई एम श्योर जरूर होगा। पर हमारी इंग्लिश कमजोर होने के कारण हम उन सवालों को इंग्लिश में नहीं पूछ पाते हैं। जरा सोचिए, किसी दिन अगर आप अपने फ्रेंड से या अपने किसी फैमिली मेंबर से अचानक से वही सवाल इंग्लिश में पूछ लेते हैं तो वो भी तो हैरान हो जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, आई एम योर ट्रेनर स्वाति और आप सबका स्वागत है अपने फेवरेट चैनल पर लेट्स टॉक इंग्लिश। एक आम सवाल देखते हैं, तुम क्या चाहते हो? ये एक बहुत कॉमन सवाल है और जरा इसको इमेजिन करके देखिए कि आप इसको इंग्लिश में पूछ रहे हैं जिनसे आप अभी तक हिंदी में पूछते थे। What do you want? तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना? तो चलिए, आज के इस लेसन में मैं आपको सिखा रही हूँ कि इंग्लिश में सवाल कैसे पूछते हैं। How to ask questions in English. इंग्लिश में बहुत तरह तरह के सवाल होते हैं। आज मैंने आपके लिए पिक किए हैं what, how, who, which, when, where and why के क्वेश्चंस। और ये ऑलमोस्ट सभी तरह के क्वेश्चंस को कवर करते हैं और क्वेश्चंस हमारी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके यूज से आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे कि इंग्लिश में कैसे सवाल पूछते हैं। तो चलिए, आप देखते रहिए लेसन मेरे साथ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए, सबसे पहले हम आते हैं व्हाट पे। व्हाट का हिंदी में मतलब होता है क्या। तो ये शब्द हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी से जानकारी लेनी होती है अपने सवाल में। चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। What are you writing? तुम क्या लिख रहे हो? इस सेंटेंस में आपने देखा होगा कि हम जानकारी ले रहे हैं कि वे क्या लिख रहे हैं। तो इसी तरह का पैटर्न होता है क्वेश्चंस पूछने का और हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे हम अपने डेली कन्वर्सेशन में इन्हीं क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं। What do you want to say? तुम क्या कहना चाहते हो? What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? What's your father? तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? What are you doing these days? तुम इन दिनों क्या कर रही हो? What did you write to your father? तुमने पिताजी को क्या लिखा? What was she doing in Mumbai? वह मुंबई में क्या कर रही थी? What are you going to do tomorrow? तुम कल क्या करोगे? तो इसमें हमने देखा कि हमने यहाँ पर going to और tomorrow यूज किया है, जो कि दिखा रहा है कि ये आने वाले कल के लिए सेंटेंस है। इस तरह से आप what को यूज कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने के लिए और जानकारी पाने के लिए। अब हम अपने अगले वर्ड पर आते हैं जो हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, वो है हु। हु का मतलब है कौन। हु हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी पानी होती है। जी हाँ, किसी व्यक्ति के बारे में। तो चलिए कुछ सवाल देखते हैं। आप कौन हैं? हु आर यू? वे कौन है? हु आर दे? गाना किसने गाया? Who sang the song? मार्केट में कौन जाएंगे? Who will go to the market? इस काम को कौन कर सकता है? Who can do this work? उसे किससे मिलना है? Whom does she want to meet? इस मकान का मालिक कौन है? Who is the owner of this house? तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन सा है? Who is your favorite actor? सलमान खान, एटलीस्ट मेरा तो। और एक ही बहुत कॉमन सवाल है जो सुबह उठकर आप अपने फ्रेंड से जरूर पूछते होंगे कि कल रात मैच किसने जीता? Who won the match last night? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये who का यूज हम कलेक्टिव नाउन एक टीम के लिए भी कर रहे हैं और who का हम यूज एक सिंगल पर्सन के लिए भी कर सकते हैं। अब देखते हैं how को कैसे यूज करते हैं। हाउ का हिंदी में मतलब होता है कैसे। चलिए सबसे पहले कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह विद्यालय कैसे जाता है? हाउ डज ही गो टू द स्कूल? आपके पिताजी कैसे हैं? हाउ इज योर फादर? तुम शिमला
कैसे गए? हाउ डिड यू गो टू शिमला? तुम कैसे लौटे? हाउ डिड यू रिटर्न? शिमला में आपका स्वास्थ्य कैसा था? हाउ वॉज योर हेल्थ इन शिमला? मौसम कैसा था? हाउ वॉज द वेदर देयर? आपके पुत्र की कितनी आयु है? हाउ ओल्ड इज योर सन? यहाँ से कनॉट प्लेस कितनी दूर है? हाउ फार इज कनॉट प्लेस फ्रॉम हियर? अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? यहाँ हमने देखा हाउ का यूज हमने जानकारी पाने के लिए ही करा। सवाल पूछने की प्रैक्टिस या तो आप किसी मिरर के आगे खड़े होकर कर सकते हैं, या आप अपने किसी फ्रेंड से के साथ सवाल जवाब करके अपने इंग्लिश की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से करते हैं। उससे हमारी स्पोकन इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव होती है। अब अगला वर्ड जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो है विच। इसका मतलब होता है जानकारी पाना ही, जैसे हमने व्हाट का यूज किया, बट ये किसी विशेष जानकारी पाने के लिए यूज होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुमने कौन सा गाना ज्यादा पसंद किया, लता का या आशा का? विच सॉन्ग डिड यू प्रेफर, लतास और आशाज? तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? विच बुक आर यू रीडिंग? तुम्हारी मनपसंद फिल्म कौन सी है? Which is your favorite movie? यहाँ पर हम विशेष फिल्म की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने which यूज किया है, ना कि what। मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए पार्टी के लिए? Which dress should I wear for the party? यहाँ पर भी हम एक विशेष ड्रेस की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक ड्रेस की, इसलिए we are using which here। तो हमने देखा कि विच हम यूज करेंगे कोई विशेष जानकारी पाने के लिए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए अब हम अपना अगला वर्ड लेते हैं जो है व्हेन। व्हेन हम तब यूज करते हैं जब हमें समय के बारे में जानकारी पानी हो। चलिए पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तुम अपना पाठ कब दोहराते हो? When do you revise your lesson? इसमें आपने देखा कि हमने when का यूज किया है टाइम पता करने के लिए। When का मतलब होता है कब। तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो? When are you coming to us? तुम संजय से कब मिले? When did you meet संजय? तुम मुझे कॉल कब करोगे? When will you call me? तुम्हारी दिल्ली की अगली फ्लाइट कब है? When is your next flight to Delhi? चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, where। where हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी जगह के बारे में जानकारी पानी हो। जब हमारा सवाल होता है कहाँ, तो वेयर को हिंदी में बोलते हैं कहाँ। तो वेयर को जब हम सवाल में डालेंगे तो ऐसे करेंगे उसका यूज। आप कहाँ काम करते हैं? वेयर डू यू वर्क? आप पुस्तकें कहाँ से खरीदते हैं? फ्रॉम वेयर डू यू बाय बुक्स? आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? आपने अपना सूट कहाँ से खरीदा? फ्रॉम वेयर डिड यू बाय अ सूट? तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? Where is your office located? कल शाम तुम कहाँ जा रहे थे? Where were you going yesterday evening? तुम आज से 3 साल बाद कहाँ रहोगे? Where will you be living 3 years later? Will का हमने यूज किया because यहाँ फ्यूचर का सेंटेंस है। तो इस तरह हमने देखा कि हमने where का यूज किया जानकारी पाने के लिए किसी व्यक्ति के बारे में, कि वह कहाँ था या वह कहाँ पर है या कहाँ हो सकता है। अब हम जानते हैं कि हम वाई कहाँ यूज करते हैं। वाई का हिंदी में मतलब होता है क्यों, वजह जानना या रीजन मांगना। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो? Why are you so angry with me? आप प्रतिदिन दूध क्यों पीते हैं? Why do you drink milk daily? मीनाक्षी की अध्यापिका इतनी कठोर क्यों है? Why is मीनाक्षी teacher so strict? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? Why are you sitting here? तुम इतने irritated क्यों हो? Why are you so irritated? Why का यूज होता है जब हमें किसी से रीजन चाहिए होता है। तुम उससे लड़ाई के बाद भी क्यों बात कर रहे हो? Why are you talking to him after the fight? अब आपने सवाल पूछना सीख लिया है, वह भी इंग्लिश में। जी हाँ, what, who, how, which, when, where, why। इन्हें सभी
की मास्टरी कर ली है और आप अब जानते हैं कि आप इंग्लिश में कैसे सवाल पूछेंगे और अब आपको इनका यूज भी समझ आ गया है। जी हाँ, अब आप इनको समझ चुके हैं कि हमें इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं। और अगर आपको वीडियो में कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें कि हम इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। सो यू कैन सजेस्ट योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू वॉच दिस वीडियो। और ज़रूर वापस आइए मेरे और लेसन्स देखने के लिए और मेरे और लेसन्स में कैसे इंग्लिश बोलना इजी तरीके से सिखाया जाता है। बाय फॉर नाउ, सी यू सून, थैंक यू।